आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ आज बाहर और यहाँ पे आग जल रही है और मैं चाय, थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम भी है और यहाँ का मौसम दिखा रहे हैं। पे हल्का हल्का धूप भी हो रहा है, सभी लोग आ जा रहे हैं और देखिए उधर पूजा पाठ हो रहा है। यहाँ मेरे मंदिर में भी बहुत सारे लोग मतलब आके पूजा वूजा करके चले गए हुए हैं। इधर स्कूल भी खुल गई है, अभी मतलब खुल ही रही है, जो कि बच्चे अभी देखिए इतनी धूप भी नहीं है। वहाँ बच्चे भी, कुछ बच्चे भी आ चुके हैं और यहाँ का मौसम अभी इस तरह का है। और यहाँ पे मेरी चाय हो रही है गर्मा गर्म, जो कि मैंने पानी वगैरह पी ली हूँ और फिर आ गई थी यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर के लिए बैठूँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी अंदर कि क्या करना है। आज मुझे जाना है ना, हॉस्पिटल भी जाना है और टाइम से जाना है, बॉटल लगवाना है, तो इसकी वजह से टाइम से जाना है। उस दिन जैसे नहीं करना है और आज कुछ ऐसे वैसे हुआ ना तो आज तो अच्छे से बताना पड़ेगा। उसी दिन मैं सोच ली थी कि अगर मैं दोबारा लगवाऊँगी, दोबारा कुछ इधर उधर किया ना, तो अच्छे से कंप्लेन करूँगी और अच्छे से बताऊँगी। तो देखती हूँ आगे क्या होगा और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ऐसे ही ब्लॉग आने वाले हैं आज। और यहाँ पे धुआं भी लग रहा है, बट यहाँ पे सुबह सुबह आके ना मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एकदम दिमाग ना फ्रेश फ्रेश है। ऐसे ठंडी तो लग रही है बट दिमाग फ्रेश है। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर और मैं अपना नारियल पानी निकाल ली हूँ। यहाँ पे ना क्या हो जाता है, इसको खुद से निकालना पड़ता है, खोलना पड़ता है। हेलो नहीं तो मतलब एक लेते आते हैं ना एक बार में ही, तो इसके वजह से ये रहता है कि चलो जब फिर पीना होगा तो वो कर लेंगे। तो रोज़ डेली का एक हो गया, तो अब मैं इससे भी गींज गई हूँ। लगता है रोज़ रोज़ कितना भी चाय पी लो ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बट रोज़ पीना तो पड़ेगा ही। तो ये था, अभी पीऊँगी नारियल पानी और बहुत सारे चीज़, जूस वगैरह ये सारी चीज़ है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा नारियल पानी पी लेती हूँ, जो कि सुबह सही रहता है। उसके बाद ही जो होगा तो होगा आगे। और टाइम भी हो रहा है, तो अब चलते हैं। नारियल पानी पीने के बाद थोड़ी बहुत कुछ काम भी कर लेते हैं और उसके बाद चलना है हॉस्पिटल, जो कि आप लोग को पता ही है। तो वही मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वही सुई ऐसे लगा दी तो भाई इसकी वजह से डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं। और यहाँ पे डुग्गू पीने भी लगा है। कैसा है? टेस्टी है। टेस्टी है। तो मेरे साथ डुग्गू भी पीता है रोज, है ना, रोज रोज ये भी पीता है। यहाँ पे बना लिए हैं पराठा और डुग्गू को दे दिए हैं और चलते हैं। अब हम भी करेंगे पराठा और सब्जी और पानी। पहले मैं बैठ के करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, जो कि दबा खाना है मुझे, आ रहे हैं, उसके बाद और काम करूँगी। तो चलिए, मैं हो चुकी हूँ रेडी हॉस्पिटल के लिए और अपना नहा वहा लिए, पूजा पाठ कर लिए हैं और कुछ मैंने पराठा बना के रख दिए थे, पराठा सब्जी। तो फाइनली ना मैं वहाँ का नहीं बना पाई, क्योंकि ऐसी बुरी हालत हो गई थी ना कि क्या बताऊँ। अभी तो फ़िलहाल ठीक हूँ और इतना जल्दी बाटल चढ़ जाता है समझ में नहीं आता, बट ना पता नहीं क्या इस टाइम पे है कि उसको ना 3 बार लगाना पड़ा चेक कर कर के, मेरे ना नस ही नहीं मिल रही। तो इस मतलब मुझे लगता है कि मुझे ना इस टाइम पे बहुत ही दिक्कत हो रही है। और 8 मंथ ये जो है ना प्रेगनेंसी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टफ है इस टाइम का, क्योंकि ना
ना तो मैं कोई अच्छे से काम कर पा रही हूँ, ना कोई भी चीज़, कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर वहाँ से आने के बाद वहाँ तो मैं ठीक थी, मेरे घर से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी 1 किलोमीटर ऐसे तो होगा, 1 डेढ़ किलोमीटर। तो वहाँ से मैं तो आ गई थी, वहाँ पे दिक्कत इतना नहीं हुआ। पहले तो नस नहीं मिल रही थी, तो 3-4 जगह पे लगा के चेक किया गया, तो दवा ही नहीं जा रही थी। फिर जाके बाद में दवा गया, और हाथ तो सारे जगह काले ही पड़ गए थे, जहाँ भी ऐसे सुई वगैरह लगाई थी ना नर्स, तो वहाँ पे हो गया था। लेकिन उन लोग की भी क्या ही गलती मैं दूँ, मुझे लगा था कि मैं जाऊँगी तो बोलूँगी, बट मैं बोली भी एक बार, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, उन लोग को नस ही नहीं मिल रही थी, ऐसे मतलब वो हो रहा था। फिर जाके जलको वगैरह लगा के किसी तरह का तीसरे जगह जाके मिला नस, तो वाटल वगैरह तो चढ़ गया, अभी एक वाटल चढ़ना बाकी है। तो यहाँ पे फिर मैं घर आ गई थी, और जैसे घर आई थोड़ा सा जैसे बैठी, मुझे लगा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो एकदम अजीब सा चक्कर टाइप का आ गया। और फिर मैं कब आँखों बंद करके 2 घंटे 1.5 घंटे तक लेटी रहेगी मुझे पता ही नहीं चला। और मैं पराठा ही बनाई थी, तो ज़्यादा पराठा बनाई भी नहीं थी, मुझे लगा कि चलो आएंगे और फिर आके आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे इतना ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई दिक्कत होगी, तो मुझे लगा चलो चलते हैं वहाँ से, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा हॉस्पिटल के लिए, और उस वहाँ से फिर आ जाएंगे। बट क्या हुआ ना कि वहाँ से आते टाइम ना यहाँ पे फिर मैं लेटी रह गई। उसके बाद देखी तो शायद हो सकता है मतलब हस्बैंड को ना भूख लगा हो या कुछ भी, उनके और 1-2 लोग भी बैठे थे, तो उनको लगा कि चलो शायद तबीयत नहीं सही है। मैंने जूस वगैरह भी नहीं पी थी, फिर मैं बाद में आके मैं किचन में जब आई हूँ ना, तो 1.5-2 घंटे के बाद ही आई हूँ। तो ऐसे ही मुझे लगा कि अब थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है, तो फिर मैं आई किचन में, मैंने कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं चेंज किए, और फिर आ गई थी कि चलो ठीक है। यहाँ पे देखी किचन में, तो यहाँ पे हस्बैंड लगे हुए थे मैगी वगैरह ला के, ये सारी चीज़ें। तो अब मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा था, तो मैं बोली चले आप रहने दीजिए, आप जाओ बैठो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं मैगी बना रही थी, तो सारी चीज़ डाल लिए थे, और फिर हस्बैंड जूस वगैरह बना दिए थे, तो मैं यहाँ पे जूस वगैरह पी, बोले पहले पियो इससे होगा वो, तो वो पिए। और फिर यहाँ पे देख रहे थे इसे कि मतलब क्या ख़राब है क्या नहीं, और कितना क्या लाना है, ये सारी चीज़ें। तो अभी तो मैं मना कर दी हूँ, और नारियल पानी के लिए भी मना कर दी हूँ, क्योंकि मैं ना शुरू से ही पी रही हूँ, इतना ज़्यादा पी चुकी हूँ नारियल पानी। इतना ज़्यादा नारियल पानी पीने से दिक्कत, मतलब क्या ही बताऊँ, ठंडी इतना ज़्यादा है, तो हम इस बार अभी मना कर दिए हैं कि अभी रहने दीजिए, अभी यही अभी सेब संतरे ये सारी चीज़ें हैं, अभी भी रहने ही दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ज़्यादा ही मतलब वो किया जाए। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपना यही बनाने के लिए, तो मैं इसमें चॉप करके बना रही हूँ। तो मुझे लगा कि चलो मैं ढेर सारा मतलब सब कुछ डाल देती हूँ, मेरे पास ना शिमला गाजर ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगा सब कुछ मैं चॉप करके थोड़ी थोड़ी करके डाल देती हूँ। तो यहाँ पे प्याज अदरक मिर्ची ये सारी चीज़ें तो मैं डाल ही देती, और थोड़ा सा पत्ता गोभी था ये भी डाल देती हूँ। तो एक बार मतलब ऐसे बना के ट्राई करना, अच्छा लगेगा। वैसे तो मैगी अब सिंपल भी बोला जाता है ना, कि सिंपल भी बना लो अच्छा लगता है 2 मिनट के लिए, बट 2 मिनट में तो बिल्कुल भी नहीं बनती, सिर्फ कहने बस की बात है। और यहाँ पे तो मैं बना ही रही थी अच्छा खासा, मुझे लगा चलो थोड़ी थोड़ी, मुझे भी भूख लग रही थी, जैसे तबीयत अगर थोड़ा सा सही लगता है फिर लगता है कि चलो बैठे मत रहो या कुछ ना कुछ करो। और इधर मैं ना चाय भी चढ़ा दी थी, चाय की चाय एक बार हो जाए, कोई वही ना कि जब कोई आ जाता है तो फिर चाय पानी ये सारी चीज़ें तो फिर ज़रूरी ही हो जाता है, तो चाय वाय बना के मैं दे दी थी। तो यहाँ पे मटर भी थोड़ा सा रखा ही था, और मैगी तो मैं तो पहले बोली कि आपको चाउमीन लाना चाहिए था, उसको वही बना देते, बट यहाँ पे नहीं मिला जल्दी से, तो यही लेके आ गए। फिर यही मैं बनाई और सब कुछ डाल के
तो अच्छा लगता है अगर आप सब कुछ डाल के फ्राई करके मतलब अच्छे से बनाओ तो सही लगता है। आप लोग भी एक बार ट्राई कर लेना, ऐसा नहीं है कि नहीं। और जितनी भी मतलब बारीक कटी हुई ना सब्जियां अगर डालेंगे ना तो अच्छा लगता है मैगी में भी। और फिर अपना अपना पसंद होता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं, तो आप अपने हिसाब से ही बनाइएगा। बट एक बार ऐसे करके भी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार बना के खाने में हर्ज ही क्या है। अगर नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ को एक ही तरह का बनाया जाए, उसको अनेकों तरह से बनाते हैं एक चीज़ को, और सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, सबका अलग अलग ही तरीका हो जाता है। तो हम किसी को ना ये नहीं कह सकते कि ऐसा बनता है तो ऐसा इसने बनाया, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का हर एक इंसान अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। और यहाँ पे मैं ना सारी मैगी को अच्छे से डाल दूँगी। और मेरा ब्लॉग ना थोड़ा सा हो जाएगा लेट। क्या होता है ना कि जब मैं ब्लॉग एडिट ही नहीं कर पाती, और फिर मैं इसी चक्कर में होता है फिर बाद में कर दूँगी, बाद में कर दूँगी, ऐसे ऐसे नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सारी मैं मैगी वगैरह सब कुछ डाल दूँगी और अच्छे से इसको पका लूँगी। तो फिर यही हो गया था शाम टाइम का। और मतलब शाम टाइम का नहीं, आप समझ सकते हो, ऐसे 4-5 बजे लगभग फिर शाम को भी खाना बना। तो फिर तो बाद में मतलब ठीक ही था, लेकिन पहले ही दिक्कत हुआ, जो कि अभी मतलब सही है। तो ये ब्लॉग ना हो गया है 2 से 3 दिन का। मैं वही ना अगर शूट भी कर लेती हूँ तो फिर मैं डाल ही नहीं पाती हूँ, एडिट ही नहीं कर पाती हूँ इसकी वजह से। और 8 मंथ भी लगे हुए हैं तो ना अभी और ज़्यादा थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम हो ही जाती है। और एक तो हॉस्पिटल का चक्कर 3-4 दिन ऐसे करके जाना पड़ा। और अब पता नहीं, चेकअप करवाने के बाद पता चलेगा क्या कैसे हुआ क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो बस यही बोलूँगी कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि काम तो रहता है, हमेशा ही रहेगा ही, बट काम के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी ध्यान में ही रख के किया करिए। और ना ज़्यादा इस टाइम पे ना तीखा वगैरह ये खाने से ना गले में जलन टाइप का हो जाता है, तो इसकी भी किया करिए ताकि मतलब ज़्यादा जलन वगैरह ना हो। मैं तो जैसे रात में ना पूड़ी या पराठा ऐसे कुछ खा लेती हूँ ना, तो मेरा फिर जलन टाइप का हो जाता है गले में, जो कि फिर मुझे लगता है मैं दवाई ही कैसे खाऊं, क्या ही करूं। और यहाँ पे फिर मैं बना दी थी और फिर हस्बैंड गए तो दिए वगैरह, और फिर मैं भी थोड़ा सा खाई ही, क्योंकि मुझे ज़्यादा मैगी खाने का मन तो हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी खा ली। वैसे भी मैगी वगैरह चीज़ें, ये सारी चीज़ें ना वही होता है। तो बोले थे कि एकदम मतलब पानी रहने देना, ताकि पानी मतलब उसका जूस चाहिए था उनको, तो इसकी वजह से मैं ऐसा कर दी। नहीं तो मैं तो सूखा ही बनाने वाली थी कि सूखा बना देते, बट वो बोले कि हल्का हल्का पानी रहने देना। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो भाई। मुझे तो अच्छा लगता है इसका जो पानी रहता है ना, तो वो भी अच्छा लगता है पीने में। तो यहाँ पे मैं अपना धनिया की पत्ती डाल दी हूँ, और अच्छा था मतलब जैसे बनाई थी जिस हिसाब से, उस हिसाब से अच्छा था। फिर मैंने सबको दिया और डुग्गू को दिए। 2-2 चम्मच भी मैं लगा दी हूँ, क्योंकि एक ऐसे पकड़ के और फिर जूस भी खाना था। उसके बाद मैं भी आ गई थी खाने के लिए, तो मैं भी खाई। और कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और नए रेसिपी